हेलो फ्रेंड्स, मैं कार्तिकेय गोस्वामी आज आपके लिए लाया हूं नर्वस सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक जो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी आई के स्ट्रक्चर को, वो भी डिटेल में, और जो आई की फंक्शनिंग एंड जो डिसऑर्डर्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी आईज की लोकेशन क्या होती है हमारे स्कल में। दोस्तों, जैसे कि ये एक स्कल है, इस स्कल के अंदर आपको ये जो दो सॉकेट्स दिख रहे हैं ना, इनको हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। एंड इन ऑर्बिटल्स के अंदर हमारी आईज कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है। अब हमें पता चल चुका है हमारी आईज की लोकेशन हमारे स्कल के अंदर। तो अब हम हमारी जो आई का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हमारी जो आई है ना, उसके स्ट्रक्चर को हम 2 स्टेप्स में स्टडी करेंगे। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक चार्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम समझेंगे कि हम हमारी आईज को कितनी लेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं एंड उन लेयर्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स को इंक्लूड करते हैं। एंड सेकंड स्टेप में हम उन जो पार्ट्स हैं उनकी लोकेशन इस डायग्राम की मदद से समझेंगे एंड उनकी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी जो आई है उसको हम 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट लेयर है वो है आउटर लेयर। जो आउटर लेयर है उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं कॉर्निया एंड स्क्लेरा। एंड ये जो आउटर लेयर है ना, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। और दोस्तों, जो नेक्स्ट लेयर है वो है मिडल लेयर। जो मिडल लेयर है उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं 3 पार्ट्स, जो है कोरोइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस। एंड ये दोस्तों, इसको हम वेस्कुलर लेयर भी कहते हैं। इसको वेस्कुलर लेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स अबंडेंट क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होती है। हमारी आईज के अंदर जितना भी जो ब्लड की जो सप्लाई होती है वो इसी लेयर के अंदर होती है, और इसको हम यूविया भी कहते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट एंड लास्ट लेयर है वो है इनर लेयर। जो इनर लेयर है इसको हम नर्वस कोट भी कहते हैं। इसको नर्वस कोट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो न्यूरल सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी जो लाइट है उसको सेंस करने में हेल्पफुल होते हैं। और इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं रेटिना को। दोस्तों, अब हमें पता चल चुका है जो हमारे आईज के जितने भी पार्ट्स हैं उनके बारे में। अब हम इन एक एक पार्ट को डिटेल में स्टडी करते हैं। दोस्तों, हम इन पार्ट्स को इस डायग्राम की मदद से समझेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये डायग्राम कौन सा व्यू है हमारे आई का, तो समझिए। जैसे कि एक आई है, तो यहाँ पे इस आई के अंदर हमने जो रेड लाइन बनाई है ना, यहाँ से इसको कट किया। जैसे ही हमने इसको यहाँ से कट किया, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो इसका हमने एक पार्ट लिया और उसका साइड व्यू हम देख रहे हैं। इसको आप जो आई का वर्टिकल सेक्शन है वो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता चल चुका है कि ये आई का कौन सा व्यू है। तो अब हम जो आई की जो आउटर लेयर है उसके जो स्ट्रक्चर्स है उससे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो आउटर लेयर का फर्स्ट पार्ट है वो है कॉर्निया। दोस्तों, हमारी आउटर लेयर का जो एंटीरियर 1/6 पार्ट होता है ना, मतलब आगे का जो 1/6 पार्ट होता है ना, उसको हम कॉर्निया कहते हैं। और अगर आपको विजुअलाइज करना है कि सर्कल का 1/6 पार्ट क्या होता है, हम सबको पता है हमारी आई एक स्फेरिकल ऑर्गन है, ठीक है, और इसका जो डायमीटर है वो 2.5 होता है, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर। और इसको अगर आपको विजुअलाइज करना है तो आप इस सर्कल को देख सकते हैं। इस सर्कल के अंदर आपको जो ब्लू पार्ट दिख रहा है ना, वो 1/6 पार्ट है एक सर्कल का, ठीक है। तो जैसे कि ये एक आई है, तो इस आई के अंदर ये जो ब्लू पार्ट है ना, इतने पार्ट के अंदर जो कॉर्निया है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कॉर्निया है ना, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। एंड कॉर्निया का फंक्शन क्या है दोस्तों? ये जो कॉर्निया है ना, ये जो लाइट है उसको रेटिना के ऊपर फोकस करने में हेल्प करता है। अब ये हेल्प कैसे करता है दोस्तों? ये जो कॉर्निया है ना, ये जो हमारी लाइट को रिफ्रैक्ट करना पड़ता है जब हमें रेटिना के ऊपर उसे फोकस करना पड़ता है, ठीक है। फोकस करने के लिए लाइट को रिफ्रैक्ट करना पड़ता है, मतलब लाइट को बेंड करना पड़ता है। तो जो हमारी जितनी भी लाइट बेंड होती है ना, उसका 2/3 जो पार्ट है वो कॉर्निया बेंड करता है, और बाकी का जो 1/3 पार्ट बचता है उसको लेंस बेंड करता है, ठीक है। तब जाके जो लाइट है वो एकदम रेटिना के ऊपर फोकस होती है, ठीक है। तो ये दोस्तों कॉर्निया हमारी जो लाइट है उसको फोकस करने में हेल्पफुल होता है। अब दोस्तों हम चलते हैं हमारी जो आउटर लेयर है उसके सेकंड पार्ट पर। दोस्तों, जो बाकी का जो बचा हुआ 5/6 पार्ट है ना जो आई का, उसके ऊपर होती है दोस्तों स्क्लेरा, ठीक है। और ये जो स्क्लेरा है ना, ये वाइट कलर की होती है, ठीक है। ये वाइट इसलिए होती है क्योंकि ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है,
ठीक है, और इसको व्हाइट ऑफ द आई भी कहते हैं। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाइट ऑफ द आई किसे कहते हैं, वो स्क्लेरा को कहते हैं, ठीक है। तो ये स्क्लेरा के बारे में पता चल गया। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखनी है कि जो कॉर्निया एंड स्क्लेरा का जंक्शन होता है ना, उसको हम लिम्बस कहते हैं, ठीक है। जो कॉर्निया एंड स्क्लेरा का जंक्शन है ना, उसको हम लिम्बस कहते हैं। और उस लिम्बस के ऊपर एक कैनाल प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं कैनाल ऑफ श्लेम। और इसका क्या फंक्शन होता है, इसका फंक्शन जब हम अभी थोड़ी देर बाद एक्वस ह्यूमर को स्टडी कर लेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा, ठीक है। तो अब दोस्तों स्क्लेरा के बारे में हमें और क्या ध्यान रखना है। दोस्तों ये जो स्क्लेरा है ना, ये आई को बैलेंस बनाने में हेल्पफुल होती है। बैलेंस बनाने में हेल्पफुल कैसे होती है, क्योंकि जो हमारी आई मसल्स होती है ना, हमारी आई के ऊपर कुछ मसल्स प्रेजेंट होती है जो कि आई को एकदम बैलेंस रखती है एंड आई के मूवमेंट में हेल्पफुल होती है। वो डायरेक्टली स्क्लेरा से ही कनेक्टेड होती है। और अगर आपके कोर्स में वो मसल्स भी है तो आप इस इमेज की मदद से वो भी समझ सकते हैं। ये जो मसल्स होती है ना हमारी आई के ऊपर, ये 2 टाइप्स की होती है। जो मसल्स हमारी आई को ऊपर नीचे एंड जो दाएं एंड बाएं मतलब अप डाउन एंड राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट करने में हेल्पफुल होती है, उनको हम कहते हैं रेक्टस। एंड जो मसल्स हमारी आई को ओब्लिक मूवमेंट करने में हेल्प करती है, ओब्लिक मतलब तिरछा मूवमेंट, उसको कहते हैं ओब्लिक मसल्स, ठीक है। और अब ये जो रेक्टस है ना, ये भी 4 तरीके की होती है। एक होती है दोस्तों इंफीरियर रेक्टस, ठीक है। जो इंफीरियर रेक्टस है ना, वो हमारी आई के नीचे होती है। एक होती है सुपीरियर रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस हमारी आई के ऊपर के साइड होती है। एक होती है दोस्तों लेटरल रेक्टस, जो कि हमारे ईयर के साइड होती है। एंड एक होती है दोस्तों मीडियल रेक्टस, जो कि हमारे नोज की साइड होती है। ये जो डायग्राम लिया है ना हमने, ये एक लेफ्ट आई का लिया है। अगर हम राइट आई का लेते हैं ना, तो जो मीडियल रेक्टस है ना, वो ना लेफ्ट साइड में हो जाती, एंड जो लेटरल रेक्टस है वो राइट साइड में हो जाती, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो आपको टेम्पोरल पार्ट लिखा हुआ है ना, टेम्पोरल दोस्तों हमारी स्कल बोन होती है जो कि इस साइड होती है, ठीक है, उसको टेम्पोरल बोन कहते हैं। तो उस साइड को बताने के लिए लिखा है। एंड वो नोज साइड मतलब नोज की तरफ कौन सी मसल है, ठीक है। समझते हैं ओब्लिक मसल्स के बारे में। जो ओब्लिक मसल्स है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है सुपीरियर ओब्लिक मसल जो कि यहाँ पे होती है, एंड एक होती है इंफीरियर ओब्लिक मसल जो कि नीचे के साइड होती है। तो जो ओब्लिक मसल्स हैं वो कुछ इस तरीके से होती है। तो अब दोस्तों हमने जो आई मसल्स है उसके बारे में समझ लिया है और हमारा जो स्क्लेरा है वो भी क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारी जो मिडल लेयर है आई की उसके ऊपर। दोस्तों जो हमारी मिडल लेयर है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है कोरोइड। जो कोरोइड है वो हमारी आई का जो पीछे वाला, ठीक है, जो पोस्टीरियर पार्ट है ना, उसका 2/3 पार्ट होता है, ठीक है। 2/3 पार्ट अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इस सर्कल की मदद से समझ सकते हैं कि 2/3 पार्ट कितना होता है, ठीक है। तो जो कोरोइड है ना, ये 2/3 पार्ट होता है पोस्टीरियर, ये हमें ध्यान रखना है अपनी आई का, ठीक है। और जो 2/3 पार्ट के बाद क्या होता है, जब 2/3 पार्ट खत्म हो जाता है ना कोरोइड का, तब ये थोड़ा सा थिक होने लग जाता है। एंड जो थिक वाला पार्ट होता है ना, उसको हम कहते हैं सीलियरी बॉडी। एंड जो सीलियरी बॉडी है वो आगे कंटिन्यू होके आइरिस बनाती है। तो ये मिडल लेयर ऐसे होती है, ठीक है। तो अब हम कोरोइड के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। जो कोरोइड है ना, ये ब्लू कलर की होती है, ठीक है। कोरोइड का कलर क्या होता है दोस्तों, ब्लू होता है। और ब्लू क्यों होता है दोस्तों, हम सबको पता है जो हमारे बॉडी के अंदर जो वेन्स होती है ना, वो ब्लू कलर की होती है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। इस लेयर के अंदर जो वेन्स है ना वो बहुत ज्यादा होती है। वेन्स के साथ साथ आर्टरीज वगैरह भी होती है, बट वेन्स बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए जो कोरोइड है उसका कलर ब्लू होता है, ठीक है। तो कोरोइड के बारे में और क्या ध्यान रख सकते हैं हम, कि ये हमारी जो रेटिना है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो मतलब न्यूट्रिशन का मतलब जो ऑक्सीजन एंड जो न्यूट्रिएंट है वो सब कुछ ये कोरोइड ही प्रोवाइड करता है रेटिना को। अब दोस्तों हमारी जो मिडल लेयर की जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है सीलियरी बॉडी। जो सीलियरी बॉडी है वो दोस्तों उसका क्या फंक्शन है, उसका मेन फंक्शन तो ये है दोस्तों कि जो हमारा जो आई लेंस है ना वो सीलियरी बॉडी से कनेक्टेड होता है और सीलियरी बॉडी से सस्पेंसरी लिगामेंट्स की मदद से कनेक्टेड होता है। ये हमें ध्यान रखना है। ये जो आपको जो पिंक कलर का पार्ट दिख रहा है यह है सस्पेंसरी लिगामेंट। इसकी मदद से ये जो सीलियरी बॉडी एंड जो आई लेंस है ये कनेक्टेड है, ठीक है। और सीलियरी बॉडी के क्या फंक्शन होते हैं दोस्तों, ये जो सीलियरी बॉडी है ना, ये जब हम कोई भी
जो नियर का विजन देख रहे होते हैं, मतलब नियर ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं, कोई भी मतलब पास की चीज़ देख रहे होते हैं, तो ना ये सिलियरी बॉडी एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है ना तो लेंस फ्लैट हो जाता है, ठीक है। और लेंस के बारे में भी आप ध्यान रख लीजिए कि हमारा ये जो लेंस है ना ये बाई कॉन्वेक्स होता है। ये जनरली सब लोगों को पता है बाई कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, मतलब दोनों साइड से कॉन्वेक्स शेप का होता है। तो जब ये सिलियरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, और ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है, क्योंकि सिलियरी बॉडी के अंदर कुछ मसल्स प्रेजेंट होती है जिनको हम कहते हैं सिलियरी मसल्स, ठीक है। तो जो सिलियरी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, तब ये जो हमारा आई लेंस है ना ये फ्लैट हो जाता है, और जो आई है ना वो थोड़ी कम बेंट होती है, ठीक है। तो कम बेंट, क्योंकि हमें जब अपना पास का कोई भी ऑब्जेक्ट देखना होता है ना तो हमें लाइट को थोड़ा सा कम बेंड करना पड़ता है हमारी रेटिना तक पहुंचाने में। अगर ज़्यादा बेंड कर देंगे ना तो वो रेटिना से पहले ही रुक जाएगी, ठीक है, तो वो थोड़ा फ्लैट हो जाता है। और जब हम कोई फार ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं, मतलब कोई दूर की जो ऑब्जेक्ट है उसको देख रहे होते हैं, तब ये रिलैक्स हो जाती है सिलियरी मसल, और जो हमारा जो लेंस है वो थिक हो जाता है, ठीक है, उसका नंबर बढ़ जाता है लेंस का, आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। फिर है ना ये जो लेंस है ये लाइट को ज़्यादा बेंड करता है, क्योंकि उस टाइम पे अगर हम उतना ही बेंड करेंगे ना तो जो लाइट है वो रेटिना के पीछे बनेगी, जो इमेज है वो, ठीक है। तो इसलिए उसको थोड़ा ज़्यादा बेंड करना पड़ता है ताकि रेटिना के ऊपर ही बने इमेज। तो ये दोस्तों सिलियरी बॉडी है, उसके फंक्शंस होते हैं। और सिलियरी बॉडी का एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ध्यान रखना है कि जो कॉर्निया एंड लेंस के बीच का जो पार्ट होता है ना आई का, उसको हम कहते हैं एक्वस चैम्बर, ठीक है। और उस एक्वस चैम्बर के अंदर एक फ्लूइड फील्ड होता है जिसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। जो एक्वस ह्यूमर है ना उसका फॉर्मेशन कौन करता है, ये जो सिलियरी बॉडी है ना ये एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन करती है, मतलब एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस करती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और ये जो एक्वस ह्यूमर है ना ये हमारी लाइफ में बहुत बार बनता है, ऐसा नहीं है कि एक बार ही बन गया, ठीक है। और अब हमें पता चलेगा ये जो कैनाल ऑफ स्लेम है इसका क्या फंक्शन है। दोस्तों ये जो एक्वस ह्यूमर है ना इसका मेंटेनेंस करती है कैनाल ऑफ स्लेम, ठीक है। मतलब जब एक्वस ह्यूमर पुराना हो जाता है तो ये कैनाल ऑफ स्लेम उसको बाहर ब्लड के अंदर छोड़ देती है, और नया जो एक्वस ह्यूमर है वो सिलियरी बॉडी से बन जाता है। तो ये दोस्तों हमारा जो कैनाल ऑफ स्लेम है उसका फंक्शन हो गया, और एक्वस ह्यूमर के बारे में भी समझ लिया। अब दोस्तों जो सिलियरी बॉडी है इसके बारे में हमें ये ही ध्यान रखना था, और ये जो सिलियरी बॉडी है ये आगे कंटिन्यू होती है और आइरिस बनाती है। और ये जो आइरिस होता है ना दोस्तों ये एक पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और पिगमेंट का मतलब क्या होता है, पिगमेंट का मतलब ये कलरफुल होगा, कलरफुल। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है। हमारी आई के अंदर ये जो कलरफुल हमें जो दिखता है ना पार्ट ये आइरिस ही होता है और कुछ नहीं होता, बाकी का पार्ट कोई भी कलरफुल नहीं होता है हमारी आई का, ठीक है, ये आइरिस ही होता है। कुछ लोगों के अंदर ये ब्लैक होता है, कुछ के अंदर ब्राउन होता है, कुछ के अंदर ग्रीन होता है, एंड कुछ के अंदर रेड होता है, और भी बहुत सारे कलर होते हैं इसके, ठीक है। तो ये आइरिस है। और बट दोस्तों एक बात आपने देखी होगी कि जो कलर बहुत सारे होंगे बट उसके बीच में एक ना अपर्चर होगा, एक होल होगा, वो ब्लैक ही होता है सबके अंदर, ठीक है। वो है दोस्तों प्यूपिल, ठीक है। जो एक अपर्चर होता है जो कि आइरिस से सराउंडेड होता है उसको हम कहते हैं प्यूपिल, ठीक है। इसको आप होल भी कह सकते हैं। तो जो लाइट है ना वो प्यूपिल से ही हमारी आई के अंदर एंटर करती है, और इससे हमें हमारे आइरिस का एक और फंक्शन पता चल जाता है कि जो आइरिस है ना वो हमारे आई के ऊपर गिरने वाली जो एक्स्ट्रा लाइट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। एक्स्ट्रा लाइट को अगर एब्जॉर्ब नहीं करेगा आइरिस तो वो एक्स्ट्रा लाइट भी आई के अंदर जाएगी, और जब आई के अंदर जाएगी ना तो वो हमारे जो रेटिना के सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है, इसलिए एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब करना पड़ता है आइरिस को, ठीक है। तो ये आइरिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। एंड जो सेकंड फंक्शन है वो हमें ध्यान रखना है कि जो आइरिस है ना ये प्यूपिल के डायामीटर को कंट्रोल करता है। मतलब जब हम ज़्यादा लाइट के अंदर जाते हैं तो ये हमारे प्यूपिल के साइज को छोटा कर देता है, एंड जब हम एकदम डार्क प्लेस में होते हैं तब हमारे प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे बहुत कम लाइट होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आई के अंदर जानी चाहिए, तो प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देता है। और जब हमारे ज़्यादा लाइट हो जाती है एकदम, जब हम सनलाइट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट होती है, तो वहाँ पे प्यूपिल के साइज को छोटा कर देता है ये आइरिस, ठीक है, ताकि कम लाइट पड़े और कम हार्म ना होए हमारे रेटिना के सेल्स पे। तो ये आइरिस के दोस्तों फंक्शंस हो गए। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी आई की जो लास्ट लेयर है, जो इनर मोस्ट लेयर है, वो जो है रेटिना। दोस्तों जो रेटिना है उसके बारे में हमें ध्यान रखना है कि जो रेटिना है ये 3 टाइप के सेल्स से मिलकर बनी होती है,
ठीक है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना रेटिना की, वो गैंग्लियन सेल से मिलकर बनी होती है, एंड जो मिडल लेयर होती है ना रेटिना की, वो बाइपोलर सेल से मिलकर बनी होती है, बाइपोलर न्यूरॉन भी बोल सकते हो आप। और जो इनर लेयर होती है ना रेटिना की, वो फोटो रिसेप्टर सेल से मिलकर बनी होती है। और ये फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं ना, ये ही लाइट को सेंस करते हैं, ठीक है। जब लाइट इनके ऊपर पड़ती है ना, तब ये एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं एंड जो रिफ्लेक्स है उसको जनरेट करते हैं, जो कि ऑप्टिक नर्व की मदद से हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, ठीक है। तो ये दोस्तों रेटिना के फंक्शन हो गए। अब जो फोटो रिसेप्टर सेल्स है, ये भी दो टाइप के होते हैं, कॉन्स एंड रोड्स। जो कॉन्स है ये हमें डे लाइट मतलब डे में देखने में हेल्पफुल होते हैं, एंड जो रोड्स है वो हमें रात को देखने में हेल्पफुल होते हैं। ये इसको हम डिटेल के अंदर जो आई की जो फंक्शनिंग है उसके अंदर समझेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोटीन होते हैं एंड क्या क्या होते हैं कॉन्स एंड रोड्स के अंदर, ठीक है। वो हम फंक्शनिंग में समझेंगे। अभी हमें ओनली स्ट्रक्चर समझना है। तो ये हमें रेटिना की 3 लेयर्स के बारे में, 3 टाइप के जो सेल्स होते हैं उनके बारे में पता चल गया। और जिस जगह से जो ऑप्टिक नर्व है निकलती है ना रेटिना से, ठीक है, ये जैसे कि एक जगह है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व निकलती है रेटिना से, तो उस पार्ट को क्या कहते हैं? उस पार्ट को कहते हैं दोस्तों ब्लाइंड स्पॉट। और इसको ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस जगह पे इमेज नहीं बनती, हमारी पूरी रेटिना के ऊपर इमेज बनती है, बट इस जगह पे इमेज नहीं बनती। और इस जगह पे इमेज क्यों नहीं बनती? अगर कोई आपसे इसका रीजन पूछे तो हम बोलेंगे कि इस जगह पे जो फोटो रिसेप्टर सेल्स है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। जो लाइट है वो फोटो रिसेप्टर सेल्स की वजह से ही बनती है, और इस जगह पे वो ही एब्सेंट होते हैं। तो इसीलिए जो ब्लाइंड स्पॉट है उस पर विजन नहीं बनता है। और जो रेटिना है उसके बारे में भी आपको ये बात ध्यान रख लेनी है कि ये जो रेटिना है ना, ये भी 2/3 पार्ट में होती है सर्किल के, ठीक है। मतलब जहाँ से स्क्लेरा चालू होती है ना, वहाँ तक ही होती है रेटिना, पूरी आई के अंदर नहीं होती, ये 2/3 पार्ट में होती है, ठीक है। तो अब दोस्तों जो ब्लाइंड स्पॉट है ना, उसके अप्रोक्सीमेटली 1/2 इंच ऊपर एक और स्पॉट होता है जिसको हम कहते हैं मैक्यूला ल्यूटिया, और उसको येलो स्पॉट भी कहते हैं। अब इसके बारे में क्या खास बात ध्यान रखनी है? जो मैक्यूला ल्यूटिया है ना, इसके ऊपर हमारी पूरी रेटिना से के अंदर शार्पेस्ट विजन बनता है, ठीक है। जो शार्पेस्ट विजन है ना, वो मैक्यूला ल्यूटिया पे बनता है, मतलब येलो स्पॉट पे बनता है। और इसके अंदर ये जो आपको खड्डा दिख रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं दोस्तों फोविया, ठीक है। इसको फोविया कहते हैं। तो ये दोस्तों हमारी जो रेटिना है उसके बारे में हमें इतना ही ध्यान रखना है। तो अब दोस्तों जो विट्रस ह्यूमर है वो हमारा रह गया था। दोस्तों जो लेंस और रेटिना के बीच में जितना भी स्पेस होता है ना, इसको हम कहते हैं विट्रस चैम्बर, एंड ये एक फ्लूइड से फिल्ड होता है जिसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। और जो विट्रस ह्यूमर है ना, ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि 99% वाटर से मिलकर बना होता है। एंड ये जो हमारा जो एक्वस ह्यूमर है ना, ये भी 99.9% वाटर से ही मिलकर बना होता है, ठीक है। और जो एक्वस ह्यूमर है, इसका जो 0.1% बाकी का पार्ट बच जाता है, उसमें क्या होता है? उसके अंदर कुछ विटामिन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं और अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। जो कि और इसका फंक्शन भी ध्यान रख लीजिए कि जो कॉर्निया और जो लेंस है ना, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एक्वस ह्यूमर, ठीक है। और ये जो एक्वस चैम्बर है ना, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ये तो हमें पता ही है। जो आइरिस और कॉर्निया के बीच का पार्ट है उसको हम एंटीरियर एक्वस चैम्बर कह सकते हैं, एंड आइरिस एंड जो लेंस है उसके बीच के पार्ट को पोस्टीरियर एक्वस चैम्बर कह सकते हैं। ये आप ध्यान रख सकते हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो विट्रस चैम्बर है ना, इसके अंदर विट्रस ह्यूमर होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसका फंक्शन क्या है विट्रस ह्यूमर का? दोस्तों जो विट्रस ह्यूमर है ना, ये हमारी आई को शेप देता है, ठीक है। ये हमारी आई को इस एकदम स्फेरिकल शेप के अंदर मेंटेन करता है। अगर ये नहीं होगा तो हमारी आंख ऐसे पिचक जाएगी एकदम, ठीक है। तो ये विट्रस ह्यूमर का फंक्शन होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपका जो आई का स्ट्रक्चर है वो एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।